बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप प्रोफेशन से एक टीचर हैं? आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सीक्रेट्स के हवाले से जो एक सक्सेसफुल टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाज़रीन, हम हमेशा एक ही शिकवा करते रहते हैं कि इस मुल्क को, कौम को बदलने के लिए हमें अच्छे लीडर्स, अच्छे हुक्मरान ज़रूरत हैं। लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक ये बातें कुछ हद तक सही कही जा सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारे टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईमानदारी के साथ इस मुल्क को, कौम के अंदर निभाना शुरू कर दें, तो याद रखिएगा, मैं ये चीज़ चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस मुल्क को अपना खोया हुआ मकाम पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद सालों की ज़रूरत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ वो 5 ऐसे सीक्रेट्स जो एक सक्सेसफुल टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये पूरा कंटेंट मैंने किसी चैट जीपीटी या एआई से नहीं लिया, बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चीज़ें मैंने एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व की हैं, सो आज मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो रूल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेक्चर प्रिपरेशन में एक टीचर के लिए कहना चाहूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर प्रिपरेशन एक ऐसा और इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप एज अ टीचर अगर लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके जाते तो आप अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाते। याद रखिएगा, लेक्चर प्रिपरेशन एक एज अ टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं और वो एजुकेशन के अंदर अपना जो है ना एक अच्छा मकाम, अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचर्स की तरफ से कमी और कोताही के तौर पर ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी है। और इसी तरह यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपके साथ एक स्टूडेंट की जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना चाहूँगा। इसी तरह मेरी एक मुलाकात एक स्टूडेंट के साथ हुई, तो उसने जो है ना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो उसने कहा कि इसी चीज़ को ढूंढने के लिए मुझे तकरीबन 1 महीना लगा। 1 महीने के बाद जाके मुझे ये पता चला कि मेरा जो टीचर है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कभी करके आता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत ही मर्तबा फील हुई, क्योंकि किसी ना किसी दिन जो उसका टीचर था वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कभी कभी करके आता था। जिस दिन अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आता था तो वो अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर कर जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके आते थे तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं होते थे। तो 1 माह लगा मुझे, तब जाके ये चीज़ समझ आई कि जो मेरे टीचर हैं वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कभी कभार नहीं करके आते। जिस दिन अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके आते सो उस दिन मेरे लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने लेक्चर को रिवाइज करना और उसको मेमोराइज करना। सो याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल टीचर के लिए सबसे पहला रूल और इम्पोर्टेंस मैंने आपको आज आपके सामने एक स्टूडेंट की लर्निंग भी शेयर की, एक कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जब आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं और जब आप अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके जाते। और सेकंड रूल की हम बात करें तो जो मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखी, टेक्निक्स के ऊपर आजकल बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो कि टेक्निक्स के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स ये है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह लेक्चर डिलीवर कर देना इतना काफ़ी नहीं होता, बट एक कामयाब और एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की निशानी होती है कि अच्छे लेक्चर डिलीवर करने के साथ साथ वो बच्चों को कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी बताता है। और अब वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत ही कम टीचर्स हैं जो कि SQ3R फार्मूले के बारे में जानते हैं, और इसी तरह 5 सेकंड फार्मूला है। आप यकीन करें, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि एक आर्टिकल को, एक लेक्चर को बच्चों को डिलीवर करने के बाद और स्टूडेंट जब अपने हॉस्टल के अंदर जाते हैं तो उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को मेमोराइज कैसे करते हैं। सो मैं यही चाहूँगा कि आप एज अ टीचर
टेक्निक्स के ऊपर ज़रूर काम करें, अपने बच्चों को ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निक्स ज़रूर बताएं जो कि उनको हेल्प करें, चीज़ों को मेमोराइज कैसे करते हैं और अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे हम सेव कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स हैं और जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने टीचर्स की जो ट्रेनिंग सेशन होता है, मैं चाहता हूं आप ऐसे एक्सपर्ट्स उनको मुहैया करें जो उनको ऐसी टेक्निक्स सिखाएं और वो ऐसी टेक्निक्स को सीख के प्रैक्टिकल करके अपने स्टूडेंट्स पे जाके उनको सिखाएं और इम्प्लीमेंट करें। सो आज का तीसरा रूल एक सक्सेसफुल टीचर के लिए ये होगा कि आजकल का जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। और अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अपने टीचर्स के अंदर जो मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे टीचर्स के लिए ये गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह ये गाइड करे कि उसको सेशन के स्टार्ट के अंदर बच्चों को गाइड करना चाहिए कि जो स्कीम होती है उसको कैसे आपने फॉलो करना है और पेपर पैटर्न कैसा होता है। याद रखिए, मैं ऐसे स्टूडेंट्स से भी मैंने कुछ अल्फाज सुने हैं कि जिन बच्चों को जो हम अपने MCQs होते हैं, बबल फिलिंग का पता ही नहीं होता। हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, आप यकीन करें स्टूडेंट्स को अपना जो उनका एग्जामिनेशन डे होता है एनुअल का, वहाँ पे भी उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो बबल्स कैसे फिल करते हैं। और जो हमारा लेक्चर का स्टार्ट का सेशन होता है, जब सब टीचर्स कोर्स को ख़त्म करने में लगे हुए होते हैं, तो वो आप जो है ना पूरी गाइडेंस आप अपने स्टूडेंट्स को मुहैया करनी चाहिए कि आपको इस टाइम आपका ये जो ड्यूरेशन है इसको किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। और इसी तरह आपका मिड टर्म एग्जाम्स होता है, उसको आप किस तरह जो है ना यूटिलाइज करेंगे। और एंड तक आपका जो ग्रैंड टेस्टिंग होती है और आपका जो एंड टाइम चल रहा होता है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होते हैं और हाफ बुक फुल बुक टेस्ट, ये आप बच्चों को आप किस तरह स्मार्ट वर्क की तरफ मैं अपने तमाम टीचर्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों को स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएं। और जब आप ये काम करेंगे तो यकीन कीजिए आप अपने बच्चों के जो कैरियर है आप उसको बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। सो आज का एक और रूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके अंदर टीचिंग का पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये पैशन ही होता है जो आपको टाइम एंड स्पेस से वर्क करने से आजाद कर देता है। आप अपना तन मन धन और अपना दिन रात अपने बच्चों के लिए आप वक्फ कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल की अगर हम बात करें तो जो चीज़ मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखी है कि आजकल का टीचर अपने नॉलेज को शेयर नहीं करता। आप यकीन कीजिए, मैंने YouTube के ऊपर या अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया कि 9th क्लास का मुझे किसी प्रोफेसर का लेक्चर मिल जाए। और यकीन कीजिए हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ना, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके पास सहूलियात नहीं होती कि वो अच्छे इदारों के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें, तो यकीन कीजिए मुझे ये देख के बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं कि उनके पास जो नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर नहीं करते। और ये बहुत ही अफसोसदेह बात है कि जब भी मैं ये चीज़ सुनता हूँ कि हमारा जो प्रोफेसर है जी वो 9th क्लास के लेक्चर लेता ही नहीं है, तो ये कितनी ही अफसोस की बात है जी। आपके पास जितना नॉलेज है, आप खुदा के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसको शेयर कर दें। आप उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। और जब आप यकीन कीजिए, जब आप अपना ये नॉलेज बच्चों तक शेयर करेंगे और एक मुजफ्फरगढ़ के बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक स्टूडेंट और एक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक अमीर स्टूडेंट जब उनसे फ़ायदा हासिल करेंगे तो यकीन कीजिए वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित होगी। और यही चीज़
आपको जो है ना एक कामयाब इंसान बनाएगी और एक कामयाब टीचर बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मैसेज तमाम टीचर्स के लिए, और ये जो 5 क्वालिटीज़ मैंने बताई है ये आप सब इनके ऊपर अमल करेंगे। यकीन कीजिए अगर आप इनको अमल करें, इन पर अमल करेंगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हमारा मुल्क, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये मुल्क यकीन कीजिए बहुत ही कम वक्त के अंदर तरक्की कर सकता है।